नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर किसान भाइयों के लिए। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जल्द ही किसान के खातों में जमा होने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। अब सभी को इंतजार है 22वीं किस्त का। किस्त आखिर कब आएगी, किन किसानों को मिलेगी और किसकी रुक जाएगी? ई केवाईसी और भूमि सत्यापन क्यों ज़रूरी है, यानी कि लेयर सीडिंग। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सटीक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप किसान योजना और सरकारी अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। देश के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों को बहुत जल्द ही इस योजना के तहत दिया जाने वाला आर्थिक सहयोग उनके बैंक खातों में पहुंचा दिया जाएगा। पीएम किसान की योजना के तहत किसानों के खातों में 4 महीने के चक्र में 2,000 का आर्थिक सहयोग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से दिया जाता है। इस तरह से किसानों को साल में कुल 6,000 की राशि दी जाती है। हालांकि इस बार चर्चा यह है कि इस योजना के दायरे में आने वाले कुछ किसानों के खातों में 2,000 नहीं बल्कि 4,000 डाले जाने वाले हैं। आखिर कौन है वह किसान जिनके खातों में 2 की जगह 4,000 रुपये डाले जाएंगे और किसकी वजह से डाले जाएंगे? मैं आपको बताती हूँ कि राम विश्वकर्मा आप देख रहे हैं नव भारत पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार अब तक बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान की 22वीं किस्त 25 फरवरी के बाद कभी भी आ सकती है, जिसे पहले की तरह डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए किसानों के खातों में पहुंचाए दिए जाएंगे। यह राशि नियमों के मुताबिक 2,000 की ही होगी। हालांकि इस बार चर्चा है और अभी 4,000 भेजे जाएंगे। हालांकि यह किसी तरह का बोनस नहीं है, बल्कि यह तो किसान होंगे कि जिनकी पिछली किस्त किसी तकनीक की वजह से कागजी कार्रवाई पूरी न होने के कारण अटक गई थी। ऐसे में ही वह किसान जिनकी 21वीं किस्त अटकी रही है और 22वीं किस्त के साथ ही पिछली बकाया राशि दी जा सकती है, क्योंकि वे अपने डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपडेट कर चुके हैं। इस योजना के दायरे में आने वाले अन्य किसानों को सामान्य स्थितियों की तरह 2,000 की 22वीं किस्त सीधे उनके खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्त ना रुके तो आपको भी चौकस हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि बिना ई केवाईसी अपडेट किए हुए इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि नहीं दी जाएगी। सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता लाने की ज़रूरतमंद किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ही ऐसा कदम उठाया है। अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो आपको फ़ौरन ई केवाईसी करवा लेनी चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत सरल है। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या फिर अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे किसान जो पहली बार इस योजना से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो उन्हें भी अपनी पात्रता सत्यापित करवानी होगी। किस्त जारी होने से पहले आपके लिए यह जान लेना समझदारी होगी कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं और आपकी ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी है या फिर अधूरी रह गई है। यह चेक करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए पहले आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाना होगा। होम पेज पर दाईं ओर नो योर स्टेट्स का विकल्प भी देखिए।
उसे क्लिक करिए। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दर्ज करें और दिखा रहे हैं कैप्चर कोड को भी भर दे। फिर गेट डाटा पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। इस तरह से आपको आसानी से अपना स्टेटस पता चल जाएगा। साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि आपकी सभी डिटेल्स पूरी है या नहीं और इस बार की लिस्ट में आपका नाम शामिल है या नहीं। पात्रता की सभी शर्तें पूरी करने के बाद और दस्तावेजों के साथ साथ ही केवाईसी होने पर आपको इसका लाभ सामान्य तौर से समय समय पर मिलना शुरू हो जाएगा। लिहाजा ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक अपना ई केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो फौरन उसको अपडेट कर ले। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप अपने चैनल पर जुड़े रहे। धन्यवाद।